इंट्रोडक्शन, पहले खुद का इंट्रोडक्शन करना फिर प्लान दिखाना। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सैनी AWPL का फाइटर। दोस्त इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहे तो आपको मैं 8 स्टेप ट्रेनिंग के 8 ऐसे नियम आपको बताऊंगा जिससे आप अपने बिजनेस को और ग्रोथ तक कर सकते हो और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो आप। तो इस वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। और कोई प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन होता है तो सबसे पहले होता है ड्रीम्स। सबसे पहले अपन को ड्रीम्स बनाना चाहिए। दोस्त अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हो तो आपको सपने बनाना बहुत जरूरी है। दोस्त अगर आपने सपने नहीं बनाया तो आप इस बिजनेस में काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अगर सपने ही नहीं बनाया तो आपको चाहिए क्या? आपने कुछ इस कंपनी से कुछ चाहिए नहीं तो आप इस बिजनेस को करोगे भी क्यों? तो दोस्त इसलिए सपने आपको बनाना है। दोस्त आप पढ़ाई करते थे या आप कहीं मजदूरी करते थे या कहीं आप काम करने जाते थे या कहीं जॉब पे जाते थे, आप कहीं जॉब जाते थे तो जॉब पर जाते ही आपका जो बॉस रहता था वो आपको ये थोड़े बोलते पहले सपने बना, नहीं बोलता ना। आप कहीं पर काम करने गए, जैसे बेलदारी करने गए, ठेकेदारी करने गए या कहीं आप काम करने गए तो आपको थोड़ी बोलता है पहले सपने बनाओ, क्या हो गई, नहीं बोलता ना। तो दोस्त वो बिजनेस अलग है, ये अपना बिजनेस अलग है। तो दोस्त इस बिजनेस में अगर आप आ गए तो आपको सबसे पहले सपने बनाना है। दोस्त भगवान सपने बनाने का मौका ओनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ही देता है, कहीं भी आपको ना। आज से पहले कुछ आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर, आपके भैया, आप आज से पहले कभी भी उन्होंने ये चीज नहीं बोली कि आप सपने बनाओ, नहीं बोला ना। तो दोस्त मैं आज आपको बोल रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए तो आपको सबसे पहले सपने बनाना है। और दोस्त सपने आपको किस तरीके से बनाना है और उनपे क्या क्या डेट डालनी है और कौन कौन से सपने बनाना है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे क्लियर करता जाऊंगा। दोस्त आपको सपने बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपने 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आप 1 महीने से 6 महीने तक इस बिजनेस के अंदर क्या चाहते हो। मिडिल टर्म आप 6 महीने से 2 साल तक इस बिजनेस से क्या चाहते हो। और लॉन्ग टर्म में आता है, लॉन्ग टर्म में 2 साल से 5 साल तक इस बिजनेस में क्या चाहिए आपको। अब इसमें आप पहले महीने से 6 महीने तक शॉर्ट टर्म में आप लिख सकते हो, एक अच्छा फोन लिख सकते हो, अच्छा कोट पैंट लिख सकते हो, अच्छा लैपटॉप लिख सकते हो, ये चीज लिख सकते हो। और मिडिल टर्म में आप लिख सकते हो, सेकंड वाले में एक कार लिख सकते हो, अच्छा घर लिख सकते हो आप, और अच्छी लाइफस्टाइल लिख सकते हो। और लॉन्ग टर्म के अंदर आप लिख सकते हो एक लग्जरी कार, एक लग्जरी हाउस, लग्जरी देश विदेश की यात्रा, और आपको एक अच्छा बैंक बैलेंस आप लिख सकते हो पर मंथली इसके अंदर, आप लॉन्ग टर्म के अंदर। दोस्त अब इन तीनों पर आपने शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म आपने बना लिए ड्रीम, लेकिन इन पर आपने अगर डेट नहीं डाली तो ये सपने आपके कभी पूरे नहीं होंगे। ये सपने आपके कभी पूरे नहीं होंगे, ये मैं आपको दावा कह सकता हूं। आप इस पर डेट बाई डेट डालोगे तो ही आपके सपने पूरे होंगे। अगर डेट आपने नहीं डाली तो पता नहीं, आपको ही पता नहीं, मेरे को पता नहीं सपने आपके कब होंगे, नहीं होंगे ना, भगवान को पता नहीं। भाई आपने डेट तो दी नहीं। जैसे मान लो आपने शादी का कार्ड आपके घर पे आया और उस पर डेट नहीं है, आप कब जाओगे शादी में? नहीं जाओगे ना यार। उस पर डेट डली होगी 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, उस दिन को जाऊंगा ना, अपन जा पाएंगे ना उस दिन को ही। लेकिन अगर डेट नहीं डली तो सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए डेट डालना स्टार्ट करो। डेट डालोगे उसी दिन आपके सपने साकार होंगे। दोस्त आपने ड्रीम्स बना लिए, ड्रीम्स पर आपने शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म 3 प्रकार की ड्रीम्स आपने बनाए। सभी ड्रीम्स पर आपने डेट भी डाली, बहुत अच्छी बात है। सपने बनाने के बाद में दूसरा काम होता है अपना लिस्ट। आप सभी लोगों को लिस्ट बनाना है। सपने तो आपने बना लिए, उस पर डेट भी डाल दी, लेकिन अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे आपके, कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो। दोस्त लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉ मेटेरियल है, कच्चा पदार्थ है। अगर लिस्ट अपन बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जब ही अपने सपने पूरे हो पाएंगे। दोस्त लिस्ट 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हॉट लिस्ट, दूसरी होती है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, तीसरी होती है कोल्ड लिस्ट। दोस्त हॉट लिस्ट अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनका सभी का आपको नाम लिखना है। दोस्त वार्म लिस्ट में आपके जितने भी फ्रेंड है
जितने भी आपके फ्रेंड आते हैं वो सभी का नाम लिखना है। कोल्ड लिस्ट के अंदर आपके जितने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितने भी आप लोगों को जानते हैं उन सभी का नाम लिखना है कोल्ड लिस्ट के अंदर। लगभग आप इन तीनों को मिलाकर 200 लोगों की लिस्ट बनानी है आपको। लगभग 200 लिस्ट में सबसे पहले आपको काम करना है हॉट लिस्ट पर। पहले जो रिश्तेदार आते हैं जिसमें जितने भी आपके रिश्तेदार हैं पूरे, उन सभी का नाम लिख दो। सभी का नाम लिखोगे ना भाई, जब भी तो काम होगा। सभी का नाम लिख दो और 200 लोगों की लिस्ट। सबसे बाद इस हॉट लिस्ट पे काम करोगे तो 90% काम होगा भाई। कितना? 90% काम होगा ये इस चीज पर। फार्म लिस्ट पर आपके ऑटोमेटिक लोग आने लग जाएंगे, दोस्त विश्वास करने लग जाएंगे आपके ऊपर। फिर उसके बाद में कोल्ड लिस्ट, अनजान भी लोग आपके साथ में स्टार्ट कर देंगे आपके साथ में। फिर इसके बाद में लिस्ट को आप अपग्रेड करते रहिए टाइम से टाइम। और लिस्ट आप जैसे लोगों को जाते हो, बातचीत करते हो, तो आप एक दिन में 1 नंबर ऐड कर सकते हो शाम को टाइम आने के बाद। तीसरा आता है दोस्त, अब आपने ड्रीम बना लिया, लिस्ट भी बना ली 200 लोगों की। 200 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद में फिर तीसरा काम होता है अपना इनविटेशन। तीसरा काम होता है अपना इनविटेशन। तो इनविटेशन बहुत बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आपने ड्रीम्स बना लिए, ड्रीम्स के ऊपर डेट भी डाल दिया, आपने लिस्ट भी बना दी, लिस्ट आपने 200 लोगों की बना ली। अब उस लिस्ट पर अगर आपने काम नहीं किया, क्या अपने सपने पूरे होंगे? नहीं हो पाएंगे। उसी लिस्ट पर सभी लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। सभी लोगों, फोन पर आपको इनवाइट नहीं करना, आपको फिजिकली घर पर जाकर एक एक व्यक्ति से इनवाइट करना है। इनवाइट करके इंट्रोडक्शन करना है, सामने हमारा अपना इंट्रोडक्शन करके और सामने वाले को प्लान दिखाना है फिर। ठीक है, जैसे मान लो आपकी कोई रिश्तेदार है जयपुर के अंदर, अब अपन टोंक से हैं, तो टोंक से आप जयपुर के लिए बोलोगे। हाँ, आप जैसे आपके मान लो वहाँ पे चाचा जी रहते हैं जयपुर के अंदर, तो आप उनके चाचा जी को बोलोगे। आप क्या तो इस तरीके से बोलोगे, चाचा जी मैं आपके घर पे आऊंगा, कोई काम बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से नहीं बोलना आपको, वो डर जाएगा, वो पूछने लग जाएगा, आपसे मिलेगा भी नहीं। लेकिन इस तरीके से करना है, पहले इनवाइट वहाँ पे, चाचा जी मैं जयपुर आऊंगा कल और मेरा कोई वहाँ पे काम है। उस काम को करने के बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके घर पे और आपसे मिलकर जरूर जाऊंगा। फिर आपके चाचा जी बोले हाँ बिल्कुल आ जाना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो कहेंगे नहीं 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 मेरे मत आ, ऐसे थोड़ी बोलेगा वो, नहीं बोलेगा ना। तो इस तरीके से जाओ, फिर वहां बैठने के बाद में इंट्रोडक्शन करो। इंट्रोडक्शन करने के बाद प्लान दिखा दो उसको। चौथा काम होता है दोस्त अपना प्लान दिखाना। सभी लोगों को इस तरीके से इनवाइट करना है। फोन से आप इनवाइट कर सकते हो और इस तरीके से ही करना है। उस पर कुछ भी नहीं बोलना, उस पर उसको एहसास ही नहीं होना चाहिए कि भाई हम इस संस्था के अंदर ज्वाइन है, मैं उस गांव में आ रहा हूँ, मेरा कोई काम है, उस काम को करने के बाद फ्री होते हैं आपसे मिलके जाऊंगा, इतना सा बोलना है बस। वहां जाते हैं इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन बहुत जबरदस्त वीडियो पड़ा हुआ है मेरा यूट्यूब चैनल पर, उसको आप एक बार जाकर जरूर देखना दोस्त। इंट्रोडक्शन, पहले खुद का इंट्रोडक्शन करना, फिर प्लान दिखाना। अगर आपका इंट्रोडक्शन जबरदस्त रहा तो वो सामने वाला आपको जरूर बोलेगा भाई यार दिखा यार क्या प्लान है आपका, यार बताओ यार मुझे, यार अर्जेंसी क्रिएशन करना पड़ेगा वहां पे अपन को। ठीक है ना। तो आपको फिर उसके बाद में चौथा काम करना है, प्लान दिखाना है आपको। चौथा क्या करना है? प्लान दिखाना है। अब मान लो आपने सपने भी बना लिए, डेट भी डाल दिया, आपने लिस्ट भी बना ली, 200 लोगों की बना ली आपने सभी। चलो मान लो आपने इनवाइट भी कर दिया, चाचा जी मैं आ रहा हूँ जयपुर, आप चले भी गए, इंट्रोडक्शन भी कर दिया। इंट्रोडक्शन करने के बाद अगर आपने उसको प्लान नहीं दिखाया, चौथा काम होता है प्लान दिखाना, उसको प्लान नहीं दिखाया तो काम नहीं होगा। सही बात है ना। तो चौथा काम है आपको प्लान दिखाना। वो प्लान आपको दिखाते टाइम कुछ कुछ चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्लान दिखाते टाइम बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहले उससे पहले आपको परफेक्ट आपको प्लान देना आना चाहिए। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी की पूरी शानदार तरीके से आपको प्रोफाइल पता होनी चाहिए और संस्था का मिशन क्या होता है इस चीज को पता होनी चाहिए। संस्था के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब प्लान आपको परफेक्ट तरीके से देना आना चाहिए। दोस्त प्लान देते टाइम आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले होता है अपना ड्रेस कोड। क्या होता है अपना ड्रेस कोड? अगर दोस्त आप उसको प्लान देने चले गए, अगर प्लान देते टाइम आपका ड्रेस कोड सही नहीं है तो वो आपका प्लान थोड़ी सुनेगा भाई, नहीं सुनेगा। आप
पजामा और टी शर्ट के अंदर प्लान देने गई और वहां जाके बात कर रहे हो, मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए, मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए, मैंने 4 लाख रुपए कमा लिए, मेरे 20,000 रुपये महीने आ रहे हैं, मेरे 30,000 रुपये महीने आ रहे हैं। तो वो थोड़ी सुनेगा 30,000 रुपये महीने आते हुए आप पजामा टी शर्ट के अंदर आ रहे हो। दोस्त, हर आदमी की ड्रेस कोड होती है। ड्रेस कोड से वो आपको पहचान लेगा कि आपके कितना पैसा आ रहा है, ड्रेस कोड से। क्योंकि दोस्त, ड्रेस कोड हर चीज का होता है। ड्रेस कोड एक पुलिस वाले का भी होता है, ड्रेस कोड एक वकील का भी होता है, ड्रेस कोड एक ट्रैफिक वाले का भी होता है, ड्रेस कोड एक डॉक्टर का भी होता है। तो अपने कंपनी वाले का भी ड्रेस कोड होता है, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। मैं नहीं बोलता कोट पहन के जाओ, नहीं, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट बहुत है। अच्छे जूते होने चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए जूते के भी, और जो आप मोचे पहनते हो मोचे साफ सुथरे होने चाहिए। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट एकदम साफ सुथरे प्रेस होके पहन के जाओ। घड़ी है, घड़ी पहनना चाहिए आपको, चश्मा आपके पास रहना चाहिए, परफ्यूम आप लगा के जाओ, अच्छे से एक सेंट खरीद लो, आप उसको लगा के जाओ, सामने वाला मजा आ जाए। ये 4-5 चीजें अगर आप इनको बदलाव करोगे ना, 100% आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब आप ऐसे ड्रेस कोड में ऐसे चले जाते हो, कभी दाढ़ी नहीं बनी, बाल छोटे छोटे नहीं है, शेविंग नहीं करा रखा, ध्यान ही नहीं देगा। आप घर से निकल के जाओ ना, तो एक बार आप अपने घर के आईने में जरूर देख के जाओ, क्या मैं किसी को 100 करोड़ का प्लान देने के लिए परफेक्ट हूं? अगर नहीं हूं तो घर सो जाओ, वापिस मत जाओ, किसी को प्लान खराब मत करो आदमी को, किसी को, क्योंकि फिर मजाक उड़ती है आदमी की। आप उसे कभी भी मिलो, लेकिन ऐसे खच कर मिलो कि वो याद रखे आपको जिंदगी भर, यार कोई बंदा मिला था यार, मजा आ गया। ऐसे खच खुचा के मिलो उसको यार, वो आपके ज्वाइन करे ही नहीं करे, लेकिन आपकी तारीफ जरूर करेगा वो। मैं कह रहा हूं अगर ड्रेस कोड आपका शानदार तरीके से रहा ना, तो 100% आपके साथ वो ज्वाइन भी करेगा, क्योंकि उसको भविष्य दिखेगा आपके अंदर। अब आप ऐसे ही हो और फिर सोच रहे हो मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, उसको कहाँ भविष्य दिखेगा आपके अंदर भाई? नहीं दिखेगा दोस्त, नहीं दिखेगा। तो ड्रेस कोड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर आपको टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। जिस आदमी को आप जो टाइम दे देते हो ना, उस टाइम पे आप पहुंचना स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कीमत है। अगर समय की आप कदर कर लिए ना, तो आपको कभी पछताना नहीं होगा। तो इसलिए जो समय है ना सर, इसको सही तरीके से आप यूज कर लो। जिसे आपने किसी आदमी को 10 बजे का टाइम दे दिया, आप उसके पास जा रहे हो 12 बजे की, फिर आप वहां जाकर आप फोन कर रहे हो, सर मैं यहाँ पे आ गया, वो कहता है मैं तो निकल गया। नहीं होता ऐसे। आपकी उसको एग्जैक्टली वही टाइम दो जिस टाइम पे आप पहुंच सकते हो। आप उसको बोल दो पहले स्टार्टिंग में 12 बजे तक पहुंचूंगा, तो वो कहीं जाजू आकर वापस आ जाएगा, या आपका इंतजार करेगा 12 बजे तक, तो 12 बजे तक वो रुक जाएगा। जो आपने टाइम दे दिया उसी टाइम पे आपने पहुंचना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोग हैं, हम सेमिनार कराते हैं, उसका टाइम रखते हैं 10 बजे का। कितने बजे का? 10 बजे का। लोग पहुंचते हैं 12 बजे। बोलो, हमें पता है इस चीज का कि हम 12 बजे, बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम के अंदर ऐसे 10 बजे का टाइम रखते हैं, 12 बजे लोग पहुंचते हैं, 12 बजे के रखते हैं, 2 बजे लोग पहुंचते हैं। ऐसे कई बार हुआ ऐसा। अरे यार तुम यहाँ ऐसी गलतियां कर रहे हो ना, 10 बजे बोल रहे हैं 12 बजे आ रहे हो, 12 बजे बोल रहे हैं 2 बजे आ रहे हो, कैसे क्या होगा यार? कभी आप ऐसा हुआ आपकी ट्रेन 10 बजे है, आप 12 बजे पहुंच रहे हो या 11 बजे पहुंच रहे हो, फिर वो ना तो आपको ट्रेन का जो पैसा जमा करें वो मिलेगा, ना आपको ट्रेन मिलेगी। 1 मिनट भी लेट हो गए तो। ऐसा हुआ 10 बजे आपकी फ्लाइट है, आप पहुंच रहे हो 11 बजे, 10:30 बजे, आपको फ्लाइट भी नहीं मिलेगी, फ्लाइट का पैसा भी नहीं मिलेगा जो आपने जमा कराया है। तो दोस्त, जिस टाइम को दे दिया उसी टाइम पे पहुंचना स्टार्ट कर दो। आज से ही इस चीज को, चाहे आपकी टीम आए चाहे नहीं आए, चाहे आपके प्लान आए नहीं आए, लेकिन आपको उसी टाइम पे पहुंचना है जो आपको टाइम दिया गया हो। कोई पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, तो टाइम का विशेष कर ध्यान रखे, टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान रखे आप। उसके बाद में तीसरा होता है अपना दोस्त, सबसे पहले सबसे शानदार टॉपिक है ये डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहो हमेशा। डिसिप्लिन का मतलब यह भी नहीं कि जैसे आप किसी के घर पे गए डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन का मतलब है जो आपने वादे कर रखे हैं ना टीम से, वो वादों को निभाना। डिसिप्लिन का मतलब है जो
जो आपने बोल दिया कि मैं ये चीज करूंगा, तो उसको करना होता है डिसिप्लिन। आपने बोल दिया मेरे इस तारीख को लेवल हो जाएगा, उसको कर दिया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का ये भी मतलब होता है आप किसी के घर पे जाते हो तो घर पे जाकर आप अच्छी तरीके से बैठो, बातचीत करो, वो भी डिसिप्लिन होता है। और डिसिप्लिन और ज्यादा, इससे ज्यादा मैटर करता है कि आप किसी वादों को करते हो तो उसको निभाना। किसी को बोल दिया मैं आज मिलूंगा तो उससे मिलना, ये डिसिप्लिन में ज्यादा आता है। डिसिप्लिन आप रखोगे ना दोस्त, कभी आप जिंदगी में पीछे नहीं रहोगे, कभी भी। तो दोस्त अपन ने पहले ड्रेस कोड पे बात की, फिर टाइम पंक्चुअलिटी पे, उसके बाद में अपन ने बात की और ड्रेस और डिसिप्लिन पे। फिर चौथे अपन टॉपिक पे बात करते हैं दोस्त, टेस्टी मनी। दोस्त टेस्टी मनी, जितना भी आपने पैसा कमाया है उस पैसे को आप लोगों को बताना स्टार्ट करो। जैसे आपकी कंपनी से 10,000 रुपये है, आप उसको 11,000 रुपये मत बताओ, क्योंकि वो आपको बोल दिया दिखा वही, तो आपने उसको दिखाए 10,000, बोला 11,000 रुपये, वो आपसे वही नेगेटिव हो जाएगा। आपने तो 11,000 बोला था, 10,000 ही आया है। वो 1,000 को कभी नहीं, 1,000 पे ज्यादा फोकस करेगा, 10,000 पे फोकस नहीं करेगा। वो 10,000 आपके आ गए ना, उस पर कभी नहीं बोलेगा, लेकिन 1,000 क्यों नहीं आया इस पे ज्यादा फोकस करेगा वो। तो दोस्त आपने अगर 5,700 रुपये कमाए ना, 5,700 ही बोलो। आपने 1,00,000 रुपये कमाए तो 1,00,000 रुपये बोलो, 1,00,000 1,000 मत बोलो। जितना आपने पैसा बोला है ना उतना ही, जितना पैसा आपने कमाया ना उतना ही बोलना है, इससे एक्स्ट्रा 1 रुपये नहीं बोलना। कोई झूठे वादे नहीं करने आपको, 1% भी झूठे वादे नहीं करने आपको। जो है वो एथिकल सच्चाई के साथ में बोलना है। ये है आपके सामने, यही है, झूठ कतई नहीं बोलना आपको। तो दोस्त आपको टेस्टिमनी आपको दिखाना चाहिए, और आपको जितना पैसा है ना उसको आप बोलो मत, तो दिखा दो डायरेक्ट उसको कि देखो मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया। आजकल बोलने से ज्यादा विश्वास नहीं करता, सुनने से, देखने से ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दिखाओ लोगों को, मैंने गोवा का ट्रिप किया है, मैंने मनाली का किया है, यहाँ का ट्रिप, जहाँ के ट्रिप किए ना उस ट्रिप को दिखाओ। दिखाओगे ना जब जाके ज्यादा विश्वास होगा। तो दोस्त 5वां लास्ट टॉपिक है अपना, राउंड द टेबल। जैसे आप किसी को प्लान देते हो, प्लान देने के बाद में वो ज्वाइन नहीं होता तो उससे मीटिंग करो 10-15 मिनट के लिए। उसके क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या सवाल है, कभी आप उसको होटल में बुलाओ, होटल में चाय पानी पिलाओ, पिलाकर उससे बातचीत करो, भाई आपकी क्या डाउट है, क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता था, ऐसे कुछ डाउट उसके क्लियर आपको करना चाहिए। तो अपन ने पहले बात की ड्रीम्स, आपने ड्रीम्स के डेट डाल दी। डेट डालने के बाद में आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट आपने 200 लोगों की बना दी। फिर इनवाइट आपने कर दिया, इनवाइट करने के बाद में आपने इंट्रोडक्शन कर दिया सामने वाले पास बैठने के बाद में आपने उसको प्लान दिखा दिया। प्लान दिखाते टाइम आपको ड्रेस कोड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ड्रेस कोड का ध्यान रखना है, टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन हमेशा आपको रहना चाहिए, और उसके बाद में टेस्टिमनी आपको दिखाना चाहिए, और राउंड द टेबल आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका 5वां टॉपिक होता है फॉलोअप। फॉलोअप आपको करना आना चाहिए। फॉलोअप के अंदर आपके लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं फॉलोअप के अंदर। उस 10 क्वेश्चन को आपको क्लियर करना है। 10 क्वेश्चन जैसे एक आता है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे, कंपनी भग गई तो, या प्रोडक्ट और पैसा नहीं आया तो, मेरा काम नहीं चल पाया तो, रिजल्ट नहीं आ पाया तो, ऐसे 7, 8, 10 क्वेश्चन। उन 10 क्वेश्चन को आपको क्लियर करना है अच्छी तरीके से। और फॉलो करते टाइम आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। और फॉलो करते टाइम आपको विशेष कर सबसे ज़्यादा 24 घंटे के अंदर फॉलो करना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा 24 घंटे के अंदर फॉलो करना चाहिए। 24 घंटे में आपके 90% रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अगर आप 48 घंटे में करते हो तो आपको 50% रिजल्ट मिलेगा आपको। उसके बाद में आप 90 घंटे में करते हो तो आपको 10% रिजल्ट मिल सकता है। और फिर आप उसके 3-4 दिन बाद करते हो तो कोई रिजल्ट मिल भी सकता है, नहीं मिल भी सकता, उसके मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप 24 घंटे बाद करोगे तो 90% मिल जाएगा आपको रिजल्ट। तो उसके बाद 48 घंटे बाद करते हो तो आपको 50% रिजल्ट मिल सकता है। वो आपके साथ ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद में आपके 90 घंटे के बाद आप ज्वाइन करोगे, 90 घंटे के बाद में आप फॉलोअप करने जाओगे तो आपको 10% रिजल्ट मिल सकता है। दोस्त अब क्वेश्चन आता है कि मैं कब तक फॉलोअप करता रहूं। दोस्त आप उसका जिंदगी भर फॉलोअप करते रहो, हमेशा फॉलोअप करते रहो आप उसका, कभी तो ज्वाइन होगा,
कभी तो काम करेगा। कभी तो आदमी की तो हमेशा आवश्यकता पड़ती है अपने। जैसे 1 लाख आदमियों को 2 लाख करो, 3 लाख करो, 4 लाख करो, आदमी की तो हमेशा आवश्यकता पड़ती रहती है यहाँ पे। तो दोस्त उसका फॉलोअप आप 7 दिन में एक बार करा करो। जैसे आपको 3-4 बार आपने फॉलोअप कर दिया उसका, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, तो उसको फॉलोअप में डाल दो। आप अपना नंबर उसको सेव करवा दो, उसका नंबर आप सेव कर लो, फिर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर उसका फॉलोअप चलते रहो और 7 दिन में एक बार कॉल कर लिया करो। फिर उसको आप रेगुलर कॉल मत किया करो, ठीक है ना। और व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग करना है फिर आपको। जैसे आपके मान लो 50 लोगों ने आपने प्लान दे दिया, 50 लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, उसके कुछ डाउट है, वो बोल रहे हैं आप पैसे कमाओगे तब हम ज्वाइन हो जाएंगे, सही बात है ना, ऐसा बोलते कुछ लोग। तो आप उसको व्हाट्सएप स्टेटस की मार्केटिंग करने लग जाओ। मेरा एक वीडियो बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल पर डल रखा है, व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं। और आप व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके साथ वो ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत बारीकी से मैंने उसके अंदर बता रखा है, एक बार उस वीडियो को भी आप चेक करके आना सॉरी। उसके बाद में तो अपन बात कर रहे थे फॉलोअप के अंदर, तो समय से फॉलोअप करते रहिए। अगर आप पहली बार फॉलोअप करोगे तो 2% रिजल्ट आता है, दूसरी बार करोगे 5% रिजल्ट आने की संभावना होती है, तीसरी बार करते हो तो लगभग 10% रिजल्ट आता है, चौथी बार आप करते हो तो 50%, 5वीं बार करते हो तो 100%। मतलब 5 से 7 बार तो आप 5 से 7 दिन तक तो आप एक दो दिन में आप फॉलोअप करते रहिए। लेकिन वो 5 से 7 बार भी ज्वाइन नहीं करो तो उसको आप फॉलोअप में डाल दो। आप उसको स्टेटस के जरिए आप उसको ला सकते हो। फिर आप अपनी जैसे तरक्की होती रहती है, जैसे आपका कुछ अचीवमेंट आया उसके व्हाट्सएप पे डाल दिया, आपका अचीवमेंट आया उसके व्हाट्सएप पे डाल दिया, ऐसे करके फॉलोअप चलता रहता है फिर, ठीक है। तो आपने फिर उसके बाद में फॉलोअप करना है। फिर दोस्त अपना छठा क्वेश्चन आता है जबरदस्त, वो आता है अपना 100% यूजर। दोस्त 100% यूजर के अंदर आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज हो पाएगी तभी आप इस बिजनेस में टिक पाओगे और तभी ये सारे काम आप कर पाओगे जितने भी काम मैंने आज आपको बताए हैं। 100% के अंदर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और कंपनी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और आपको कौन से बीमारी में कौन सा कॉम्बिनेशन लगता है, आईडी बनाना आपको आना चाहिए, आईडी डीएक्टिवेट आपको कराना आना चाहिए, ऐसे सारी नॉलेज आपको आनी चाहिए। इनकम प्लान में कितने जोड़े पे कितना पैसा देती है, किस तारीख को कितना देती है, किस लेवल पे क्या इनकम है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो 100% यूजर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें भी आती है। जैसे आप 100% आपको बुक्स भी पढ़नी चाहिए, 100% नॉलेज भी होनी चाहिए, 100% आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ भी किया करो। जैसे मान लो कोई आदमी को आपने डेंटोडॉक दिया, वह डेंटोडॉक उसको लौंग की खुशबू आई और आपने कभी डेंटोडॉक ही नहीं की, वो आपको बोलता है इसमें लौंग की खुशबू आती है, आप बोलोगे नहीं इसमें नहीं आती। अरे भाई आपने ही नहीं की डेंटोडॉक, उस सामने वाले ने तो किए, वो सही बोल रहा है लौंग की खुशबू आती है, आपने की होती तो आप भी बोल देते हाँ यार लौंग की खुशबू आती है, लौंग अपने लिए बहुत शानदार है, दांतों के लिए मजबूत करने का, गंदगी निकालने करती है, बहुत शानदार काम करती हूँ। तो इसलिए दोस्त हर प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना, आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैं इसको यूज़ करता रहता हूँ, आप भी प्रोडक्ट यूज़ करा करो। और उसके बाद में दोस्त अपना छठा आता है अपना बी ए टीम प्लेयर। दोस्त बी ए टीम प्लेयर के अंदर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे क्रॉस लाइन आपको नहीं करनी, क्रॉस लाइन का आपके पास अगर नंबर भी है तो आज ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। अगर आप सच में डायमंड बनना चाहते हो तो ब्लॉक लिस्ट में डाल दो भाई, डाल दो। क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं डाला तो आपके भटकावे बहुत आएंगे, आपका मन करेगा कभी इधर चल जाऊं, कभी इधर चल जाऊं, पता नहीं रहेगा वो क्रॉस लाइन आपकी टीम को कब तोड़ देगा। एक छोटी सी नेगेटिविटी भी आपको पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। इसलिए क्रॉस लाइन का आप नंबर डाल दो ब्लैक लिस्ट में। अपलाइन और डाउनलाइन के ही नंबर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपके टीम को आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको टीम को साथ के लेकर आना चाहिए। टीम आपकी जो दिक्कतें आ रही है वो आपकी दिक्कत होनी चाहिए, टीम में जाकर आप सॉल्यूशन करना चाहिए। और टीम दोस्त आपकी एक बहुत शानदार होती है। टीम के अंदर जैसे आपके बच्चे होते हैं ना दोस्त, वैसे ही टीम होनी चाहिए आपकी। जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हो ना, वैसे टीम के लड़कों को प्यार करना चाहिए आपको यार। टीम में हमें कोई छोटा सा लड़का है, छोटा सा पौधा जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपको छोटा सा पौधा होता है, उस पौधे को आप पानी डालोगे फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर उसमें पानी डालोगे फिर थोड़ा सा बचा, उसको धूप से, आंधी से, जैसे जानवरों से, इनसे बचाओगे जब भी तू बड़ा हो पाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, अपनी टीम को छोड़ देते हो, करो मैं मस्त सूता हूँ,
करो अपने हिसाब से। भाई टीम की सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो, टीम को सिखाना स्टार्ट करो। जितने केयर आप अपने बच्चों की करते हो ना, उतने टीम आप अपनी डाउनलाइन की कर लो। जिंदगी में पैसे कमाने की समस्या नहीं आएगी कभी 5 साल बाद में। आप अपने बच्चों की देखभाल क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बने, राइट। लेकिन दोस्त, अगर आपने अपनी टीम की केयर इस तरीके से कर ली ना, जैसे अपने बच्चों की करते हो, इस तरीके से आपने केयर कर ली ना, तो आपकी टीम है ना आपको लाखों करोड़ रुपए कमा के दे देगी। आपकी 7 पीढ़ियों तक पैसे कमाने की कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, इतना पैसे कमा के दे देगी आपको। इसलिए आप टीम को सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो दोस्त, टीम को और उसका में काउंसलिंग करवा सकते हो आप। जैसे आपकी टीम में कोई लीडर है, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में वो काम नहीं कर रहा, तो उसके दोस्त आप काउंसलिंग कराए एक्टिव अपलाइन के माध्यम से। किसी के माध्यम से नहीं, एक्टिव अपलाइन के माध्यम से। जो फील्ड में काम कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, इसके अचीवमेंट आ रहा है, एक्टिव है, 100% एक्टिव है, उससे आप काउंसलिंग करा सकते हो। काउंसलिंग कराने का बहुत ज़्यादा फायदे हैं। लास्ट होता है टेक बुक फंक्शन। टेक बुक फंक्शन जैसे टेप वीडियोस आप सुन सकते हो, बुक्स आप पढ़ सकते हो, प्रोग्राम में आपको आना चाहिए, मीटिंग सेमिनार के अंदर आपको आना चाहिए। मीटिंग सेमिनार में आप आते रहोगे तो आप हमेशा जिंदा रहोगे, आप डायमंड की तरफ जाते रहोगे। दोस्त, इस वीडियो में आपको अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को आपके टीम के अंदर, आपके दोस्त के अंदर, आपके अपलाइन के पास में आप इस वीडियो को डाल सकते हो और इस वीडियो से आप सुन सकते हो, इस वीडियो से आप सीख सकते हो। और इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप कमेंट में जाकर जरूर लिख के जाना कि सर मुझे इस वीडियो में ये चीज़ सीखने को मिली है। तो दोस्त, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आपको आज क्या क्या सिखाया। सबसे पहले आपको ड्रीम्स बनाना चाहिए, ड्रीम्स पर आपको डेट डालना चाहिए। फिर उसके अंदर आपको दूसरा करना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए, लिस्ट आपको 200 लोगों की बनाना चाहिए। तीसरा, इनवाइट करना चाहिए, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन करना चाहिए। चौथा, आपको प्लान देना चाहिए, ड्रेस कोड, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा, आपको फॉलोअप करना चाहिए, कितने घंटे में कितने समय करना चाहिए। फिर उसके बाद में टीम प्लेयर का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में 100% यूजर पर टेक बुक फंक्शन, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।